Hello everyone. We were discussing the subject fluid mechanics. We'll continue with the topic hydrostatic pressure. So far we've discussed all these topics. We were discussing vertical plane surface immersed in a liquid. Numericals pertaining to these are very important. To this case is very important. So in today's lecture we'll continue discussing a few more numericals based on this case. So let's start with the first numerical. A pipeline which is 4 meters in diameter contains a gate valve. The pressure at the center of the pipe is 2 into 10 to the power 5 Newton per meter square. If the pipe is filled with oil of specific gravity 0.87, find the force exerted by the oil upon the gate and position of center of pressure. So क्या बोला गया है आपको? आपको एक पाइप दी गई है और बोल रहे हैं कि पाइप में एक गेट वाल्व लगाया है। अब ये गेट वाल्व क्या कर रहा है? ये गेट वाल्व अगर आप यहाँ देखें तो if the pipe is filled with oil of specific gravity 0.87, find the force exerted by the oil upon the gate and position of center of pressure. तो हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास कोई प्रेशर ऑलरेडी एक्ट कर रहा है इस पाइप के अंदर। ठीक है, उस प्रेशर को इन्होंने क्या नाम दे दिया है? P। इस प्रेशर को क्या नाम दे दिया है? P। तो ये प्रेशर P है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है आपकी पाइप में, जिसकी वैल्यू कितनी है? 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब बोलता है कि ऑयल इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर ऑयल प्रेजेंट है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 0.87 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और ये 0.87 इसको याद रखने के लिए ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है? एट द सेंटर ऑफ द गेट। एट द सेंटर ऑफ द गेट, ये इंपॉर्टेंट है। या गेट के सेंटर में पाइप के सेंटर में सेम ही बात है, क्योंकि पाइप क्या है हमारी? सर्कुलर है और गेट भी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा। तो ये गेट का आपको फ्रंट व्यू दिखा रखा है। ये कैसा है? सर्कुलर गेट है, 4 मीटर इसका डायमीटर है। तो अब बोलता है कि इस पे जब आप ऑयल भर देते हैं तो कितना प्रेशर आएगा। अभी तक ये क्वेश्चन जो है हमारे जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं उनसे बहुत डिफरेंट है। क्यों? एंड इट इज अगेन इम्पोर्टेंट ऑल्सो, दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से। क्योंकि अभी तक जो हमें केसेस मिलते थे उसमें फ्लो कैसा था? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। चैप्टर का नाम ही क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर चाहिए था। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? प्रेशर एट रेस्ट। प्रेशर कैसा होता है? प्रेशर एट रेस्ट। इस तरीके से हमने केसेस देखे थे कि पानी क्या होगा? पानी किस पे होना चाहिए? रेस्ट पे होना चाहिए। तो जब पानी रेस्ट पे या फ्लूइड रेस्ट पे नहीं है या पाइप है तो हम इसको कैसे अप्लाई करें अब फोर्स कैलकुलेट करने के लिए? तो इसको अब इसमें ट्रिक क्या है? इसमें ये ट्रिक है कि हमें इस पाइप के प्रेशर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब पाइप फ्लो की वजह से जो प्रेशर आ रहा है 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको हमें कौन सी कंडीशन में लेके आना पड़ेगा? हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में लेके आना पड़ेगा। इस तरीके से किसी कंडीशन में लेके आना पड़ेगा ताकि हम क्या कर सकें? हम फॉर्मूले यूज कर सकें जो हम नॉर्मली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के केस में यूज करते हैं। तो अगर हम देखें तो हमें क्या करना है? हमें इस पाइप का जो प्रेशर है सेंटर में, जो इस पाइप के सेंटर में ये प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, इस प्रेशर को हमें किस में कन्वर्ट करना है? हमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया? हमने बोला कि हम क्या करेंगे, जो पाइप का प्रेशर है हम इसको कन्वर्ट किसमें कर देंगे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इस तरीके के प्रेशर में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपको कन्वर्ट करना है तो क्या मतलब है कि जो प्रेशर इस पाइप पे लग रहा है यहाँ पे सेंटर में, वही प्रेशर इस पे पॉइंट पे लगे। कोई पॉइंट हमने ले लिया, अगर इस पॉइंट पे सेम प्रेशर लग रहा है तो इस प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इस प्रेशर को हम डिफाइन करेंगे H इंटू रो इंटू जी। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? H इंटू रो इंटू जी। तो मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे H की वैल्यू चाहिए होगी, और वो H की वैल्यू क्या है? हाइट ऑफ वाटर लेवल। जो भी इस पॉइंट P, जहां पे हम P की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, उससे ऊपर फ्री वाटर सरफेस तक कितनी हाइट है। तो हमने क्या करना है?
हमने सिंपली ये फॉर्मूला यूज करके हमने ये एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे ही मैं एच की वैल्यू कैलकुलेट कर दूंगी, हमने उसको किन टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया होगा, जिसका मतलब है कि हमें किस टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, इसको प्रेशर हेड की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि पहले आपके पास जो गिवन प्रेशर है, आप समझें कि वो प्रेशर किस वजह से है। यहाँ पे पाइप में फ्लो की वजह से प्रेशर है, पर अगर हम इसको मान लें कि ये टैंक था, तो इस फ्लो की वजह से जो प्रेशर है और टैंक में पानी रेस्ट पे है, तो वो क्या देगा, आपको हाइट देगा। सिंपली अगर आप एग्जाम्पल करना चाहें, आप एक पाइप लें और पाइप के आगे एक बकेट लगा दें। तो अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, ये मेरी पाइप है और इसके आगे मैंने क्या कर दिया, एक बकेट अटैच कर दी। पानी फ्लो कर रहा है पाइप में, पानी फ्लो कर रहा है, और पानी कब तक फ्लो करता रहेगा, कहाँ तक फ्लो करेगा, जितना उसका पीजोमीटर में क्या दे देगा, वो हाइट दे देगा। ठीक है, पीजोमीटर में इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। आपने पीजोमीटर अटैच कर दिया, पीजोमीटर में क्या करेगा, पानी राइज कर जाएगा। और पानी राइज कर क्या क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास कुछ प्रेशर था P, और वो प्रेशर किसने बता दिया हमें, वो प्रेशर इज इक्वल टू H इंटू रो इंटू जी। ये प्रेशर किसके इक्वल है, H इंटू रो इंटू जी। तो हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, पीजोमीटर की हेल्प से H कैलकुलेट कर दिया। क्लियर है? तो ये एच किसके लिए कॉरस्पॉन्ड करेगा, आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के लिए कॉरस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि पीजोमीटर में तो पानी स्टिल हो गया है, तभी आप रीडिंग लेंगे जब ठहर जाएगा पानी। तो हम इस प्रेशर 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर लेते हैं प्रेशर हेड में। सो द फॉर्मूला इज P इज इक्वल टू H इंटू रो इंटू जी। सो H विल बी इक्वल टू P अपॉन रो जी। ठीक है, तो कैसे आएगा, P कितना है, 2 × 10⁵, रो कितना है 0.8 × 10⁻³ × 9.81। ये 0.8 क्यों आया, क्योंकि स्पेसिफिक 0.87 आएगा, आई एम सॉरी 0.87 क्यों आया, क्योंकि आपको क्या दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जब दी होती है तो डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना हो जाता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल। ठीक है, तो this calculates to be equal to 23.43 meters। तो आई होप आपको ये फर्स्ट स्टेप समझ आ गया होगा कि जो पाइप प्रेशर है उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, उसमें उसको हमने सिंपली आप बोल सकते हैं प्रेशर हेड में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर? जो किसका कंपोनेंट होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का कंपोनेंट होता है, इक्वल प्रेशर है। सो अब आगे देखते हैं, हमारे पास प्रेशर कितना आ गया, प्रेशर P या हाइड्रोस्टैटिक हेड इज इक्वल टू 23.43 मीटर्स। डेंसिटी ऑफ ऑयल या फिर डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, विच इज इक्वल टू 0.87 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर kg per meter cube। ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज 7870 kg per meter cube। क्लियर? अब हमें क्या करना है, अभी हमारे लिए एक सिंपल केस हो गया है जिसमें हेड गिवन है। अब हमें टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है। टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी ए इंटू वाई बार। तो पहले तो ए कैलकुलेट कर लेते हैं, ए कितना है, ए इज इक्वल टू π/4, गेट का साइज, गेट का डायमीटर कितना था, जितना पाइप का डायमीटर है उतना ही गेट का डायमीटर है, तो 4 मीटर्स इंटू डी स्क्वायर। सो इट कैन बी रिटन एज π/4 इंटू 4 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 12.57 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास एरिया। अब बात बचती है वाई बार कैलकुलेट करने की। तो वाई बार कैसे कैलकुलेट होगा, सो अगर आप देखें तो ये जो ये पाइप थी, पाइप के सेंटर पे प्रेशर एक्ट कर रहा था। पाइप सर्कुलर थी तो गेट भी क्या है, सर्कुलर है। गेट का अब सर्कल का सीजी कहाँ एक्ट करता है, सेंटर पे एक्ट करता है। तो ये जो ये प्रेशर एक्ट कर रहा है, ये कहाँ पे एक्ट कर रहा था, सेंटर पे एक्ट कर रहा था।
अब अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूँ हाइड्रोस्टैटिक फॉर्म में, तो ये इसी लेवल पे एक्ट कर रहा है प्रेशर अभी भी, यहाँ पे जो एक्ट कर रहा था इसी लेवल पे प्रेशर एक्ट कर रहा है। और हाइट कहाँ से है, फ्री वाटर सरफेस से कितनी हाइट कैलकुलेट हुई है, h कैलकुलेट हुई है विच इज इक्वल टू 23.43 मीटर्स। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 23.43 मीटर्स। अब ये y बार क्या होता है, y बार इज डेप्थ ऑफ CG from free liquid surface, यहां से यहां तक, यहां से CG के सेंटर पर जिस लेवल पे CG एक्ट कर रहा है उसी लेवल पे P भी एक्ट कर रहा है। तो मतलब क्या है कि ये जो ये H है ये किसके इक्वल है, ये y बार के इक्वल है। सो इससे हमें क्या पता चला, H इज इक्वल टू y बार, क्योंकि यही आपको किसकी डेप्थ बता रहा है, ये आपको सेंटर, गेट के सेंटर की डेप्थ भी बता रहा है, कहाँ से, फ्री लिक्विड सरफेस से बता रहा है, इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू y बार। सो सिंपली हमारे पास टोटल प्रेशर P कितना आ जाएगा, इस केस के लिए मैं इसको TP लिखती हूँ क्योंकि हम प्रेशर जो है वो किसी और, ऑलरेडी हम P से डिनोट कर रहे हैं एक प्रेशर, तो इसमें हमने TP लिख दिया। टोटल प्रेशर इज रो G A इंटू y bar. So y bar is equal to 23.43 meters. So इसको हम लिख सकते हैं 870 into 9.81 into 12.57 into 23.43. So TP is equal to 2513598 न्यूटन, जिसको आप कैसे लिख सकते हैं 2513.598 किलो न्यूटन। तो हमने ये क्या निकाल दिया, टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर दिया, तो टोटल प्रेशर की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या बोलता है, सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला है IG अपॉन AY बार प्लस Y बार। क्लियर, IG क्या होएगा, IG होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आपके गेट का। तो IG सर्कल के लिए क्या होता है, फॉर अ सर्कल IG इज इक्वल टू, या सर्कुलर प्लेट IG इज इक्वल टू पाई बाय 64 इंटू D टू द पावर 4। सो IG विल बी इक्वल टू, D कितना दिया है हमें 4 मीटर्स, तो IG विल बी इक्वल टू 12.57 मीटर टू द पावर 4। सो ये आ गया गेट के लिए, गेट का है तो ये आ गया हमारे पास गेट के लिए। तो वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो आई कैन राइट 12.57 अपॉन एरिया भी कितना है 12.757 है, तो एरिया इंटू y बार इज इक्वल टू 23.43 प्लस 23.43 which gives me 23.47 meters। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी नीचे मेरे पास क्या आ रहा है, टोटल प्रेशर आ रहा है TP, जिसकी हाइट कितनी हो रही है, जिसकी हाइट हो रही है 23.47 मीटर्स। ठीक है, तो आप या तो इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप बोल सकते हैं, अगर मुझे इस पाइप में कन्वर्ट दिखाना है तो पाइप में कहाँ एक्ट करेगा, ये पाइप में भी थोड़ा सा नीचे एक्ट करेगा, कितनी नीचे एक्ट करेगा, पाइप में ये इतने डिस्टेंस नीचे एक्ट कर रहा है, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस x, तो दिस डिस्टेंस x इज इक्वल टू h बार माइनस y बार विच इज इक्वल टू 23.47 minus 23.43 which is equal to 0.04 meters। तो हम बोल सकते हैं कि total pressure acts